अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नमाज के दौरान ट्रेन आ गई, फिर क्या हुआ ये देखकर आपके औसान खता हो जाएंगे। ऐसा वाकया जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, मगर शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। और साथियों, हमें आपको कहने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि ये वीडियो आप खुद लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मौजा टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आप नमाज की अहमियत को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है और दीन इस्लाम ने सफर के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुखसत जरूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं दी। आज आपको दो लोगों के बारे में बताएंगे। एक शख्स जिसने सफर की खातिर नमाज छोड़ी तो उसके साथ क्या हुआ, और दूसरे अल्लाह के नेक बंदे ने नमाज के लिए सफर छोड़ दिया तो उसके साथ क्या मामला हुआ और ट्रेन का क्या मामला था। ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफर हर इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही मोहतरम और प्यारे दोस्तों, हदीस कुदसी का मफहूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसाइशों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह उसको उसमें थका देता है। और जो लोग अल्लाह की इबादत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और उसकी रजा में राजी, उसके हर हुक्म में सरे तस्लीम खम कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में आसानियों के साथ आखिरत के इनामात से भी नवाज देता है। प्यारे दोस्तों, एक आदमी जंगल में सफर कर रहा था। एक दिन शैतान भी उसके साथ हो गया और सफर करने लगा। वो आदमी सफर करता रहा और नमाजें छोड़ता रहा, यहाँ तक कि उसने फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा में से एक भी नमाज अदा न की। जब सोने का वक्त हुआ तो सोने की तैयारी करने लगा, तो शैतान उसके पास से भागने लगा। उस मुसाफिर ने भागते हुए शख्स से पूछा, भाई खैरियत तो है? दिन भर तुमने मेरे साथ सफर किया और इस वक्त जबकि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं शैतान हूँ। मैंने जिंदगी में एक बार अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो रांदाए दुर्गाह और मलाउन हो गया। ऐ इब्ने आदम, तुमने तो एक दिन में 5 बार अल्लाह की नाफरमानी की है, नमाजों को तर्क कर दिया और उसे कोई अहमियत ना दी। मुझे डर लग रहा है कि तेरी नाफरमानियों के सबब तुझ पर कहीं अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए और तेरे साथ मेरी रही सही कसर भी पूरी ना हो जाए और मैं भी तेरे साथ रहने के सबब कहीं और ज्यादा अजाब में मुब्तला ना कर दिया जाऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास से भाग रहा हूँ। दोस्तों, ये वो शख्स था जिसने दूसरी चीजों को अहमियत दी और नमाज को अहमियत नहीं दी। आइए अब आपको बताते हैं उस अल्लाह के नेक बंदे का वाकया जिसने नमाज के लिए हर चीज छोड़ दी। दोस्तों, हम ऐसे कई वाकयात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मूजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाकयात तारीख इस्लाम के मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद हैं। सुनते हैं और सीना बा सीना ये हम तक भी पहुंचते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाकया आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें रब्बे ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिस्क अता करने वाला है। तुम उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चलकर जाओ, वो दौड़कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये शख्स यानी अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये सफर करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन
स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आन पहुंचा। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि अंदर बैठकर जल्दी जल्दी ट्रेन में नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। उन तमाम लोगों ने वुजू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफर को एक बार फिर शुरू करने वाली है। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द ट्रेन के हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दीगर अमला इस पर बड़ा परेशान हुआ कि ट्रेन बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा दोस्तों फौरी मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। ये बात वाज़ेह तौर पर याद रहे कि ट्रेन अपने हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी इसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये इंतबाह और ये हिदायत पहले ही जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी ट्रेन पर सवार हो जाएं। अब दोस्तों ट्रेन का हॉर्न बजना तो बंद हो चुका था, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके दीगर साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी कोई मसला नहीं है, कोई खराबी नहीं है, यानी ये ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसे स्टार्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब चूंकि ये तमाम तर मामला मैकेनिक की समझ से भी बालातर था तो उसे रुखसत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसकी नजर इन लोगों पर पड़ी कि एक जानिब कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। फौरी तौर पर उसने पूछा कि ये लोग कौन हैं? क्या ये किसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे? बताया गया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे। ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे हैं और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया। वो एक जानिब बैठा और उन लोगों को देखता रहा। ये बड़े ही आराम से और खुशू खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ये ट्रेन मास्टर खुद इनके पास गया और जाकर गुजारिश की कि ऐ अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते देखा है और यूं मालूम होता था कि शायद आप अपने रब्बे ताला को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी इतने अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा की जा रही थी कि आप नमाज अदा करते रहे और इधर हमारी ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद खुदा ताला ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक लिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके तो बराहे करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाइए ताकि हम सफर को दोबारा शुरू कर सकें। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा वो फौरी तौर पर ट्रेन के अपने डिब्बे पर सवार हुए और अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपको पहले बताया गया कि जब आप अल्लाह के हो जाएं तो वो पाक रब आपका हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और इसका पैगाम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और वीडियो तो आप लाइक कर चुके हैं, है ना? जाते जाते फिर एक बार कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौतज़ा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।